अभी हम खलारी सीमेंट फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में जहाँ से उस फैक्ट्री में पत्थर का इस्तेमाल होता था, जिस पहाड़ से खुदाई करके फैक्ट्री में पत्थर जाता था, ठीक है, तो उस रास्ते में सोचे कि इसको भी आप लोगों को दिखा दे जाते जाते। अभी तो जा ही रहे, जाने के बाद आप लोग को अच्छे से बताएंगे हम, लेकिन फ़िलहाल देख लीजिए कि जो पत्थर का पहाड़ है और वो जो कटिंग जो ब्लास्टिंग से टूटता था पत्थर, उसके बाद डंपर में लोड होकर जाती थी फैक्ट्री में। तो आप देख सकते हैं कितने हैवी टब से पहाड़ को तोड़कर पत्थर का इस्तेमाल सीमेंट बनाने में किया जाता था पहले के ज़माने में, अभी भी होता है। तो हम कैमरामैन से बोलेंगे कि आप दिखाने का प्रयास करेंगे अच्छे से कि कितना बड़ा पहाड़ है और कितना पत्थर को आप देखना चाहेंगे सामने से। यहाँ पे दिखा सकते हैं आपको दोस्तों, यहाँ पे देखिए पत्थर कैसा पत्थर था। ये पूरा चट्टान का ही पहाड़ है, यहाँ जितना भी पहाड़ दिख रहा है पूरा चट्टान यहाँ पे है। तो फैक्ट्री भी लगाता है लोग, तो बिजनेसमैन तो देख कर ही कि कहाँ पे सारे चीज़ का सुविधा है। और खलारी कोयला माइंस का ऐसे भी बहुत बड़ा हब है, तो कोयला भी यहीं पे अवेलेबल हो जा रहा था उस टाइम। जैसे फैक्ट्री भी सामने में है, तो वहाँ पे जाके उसके बाद जाके जब बताने का प्रयास करेंगे आपको। तो चलिए बने रहिए, चलते हैं। सीमेंट फैक्ट्री जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी जर्जर हालत में दिख रहा होगा आपको। भूतहा फैक्ट्री बोलेंगे इसको हम लोग। अब तो एक समय था जो लोगों को घर चलता था इसी से, कितने लोग रोजगार में थे। और आज बोलेंगे इसको खंडहर फैक्ट्री का बोलेंगे, खंडहर बोलेंगे। तो मैं हूँ खलारी सीमेंट फैक्ट्री। खलारी सीमेंट फैक्ट्री के नाम से जो है वो यही फैक्ट्री है, आज खंडहर बन गया है। और ये कब स्थापित हुआ था और उस समय क्या कितने लोग यहाँ पे रोज़गार करते थे, वो सारा चीज़ आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर इजाज़त मिला, सेक्रेटरी है वहाँ पे एक, अभी भी रहता है। अगर इजाज़त मिला अंदर जाने का, तो अंदर जाके आपको अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे कौन मशीन कहाँ था, कैसे सीमेंट बनता था। लेकिन अगर नहीं दिया तो बाहर से कुछ जानकारी आपको दे दें। ये खलारी सीमेंट फैक्ट्री एसीसी कंपनी के द्वारा 1938 में लगाया गया था, ठीक है, 1938 में लगाया गया था। और ये लगभग 70-75 यही कुछ लगभग में उतना साल तक चला था। लगभग इसमें 2000 मजदूर उस समय का बात बता रहे हैं काम करता था। लेकिन सारा लोग बेरोजगार हो गए और कुछ सालों के बाद, कुछ नहीं, काफ़ी 60-70 सालों के बाद में फैक्ट्री को, इस फैक्ट्री के साथ साथ एसीसी का बनाया हुआ था। तो क्या किया था, इस फैक्ट्री के साथ साथ देश के और 4 फैक्ट्री था भारत देश का, ठीक है, उस चारों को फैक्ट्री को बेच दिया। कोई कारणवश बेच दिया होगा। और बेचने का कारण यही हुआ कि लोग तो बेरोजगार हो ही गए और जो कंपनी खरीदी थी है ना इस फैक्ट्री को, वो भी कुछ नहीं चला पाया। और उस समय जब चल रहा था उस टाइम कम से कम रिपोर्ट के अनुसार 9000 टन इसमें उत्पादन होता था सीमेंट, ठीक है, 9000 टन। और उसके बाद दूसरा को जो बेचा तो उसमें भी उत्पादन सुने हैं, रिपोर्ट के मुताबिक हमको लगता है 14000 टन के लगभग में सुने हैं, ठीक है, देखे भी हम उतना होता था। लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई बहनचोद की, तो ख़त्म हो गया कहानी फैक्ट्री का और चल गया भीतरामपुर, ठीक है।
नया सीमेंट पैदा हो रहा है, उसके बाद न पत्थर का दान पड़ा रहा, सारे लोग बेरोजगार हो गए, उधर से लेकर उधर सारे लोग बेरोजगार हो गए, ठीक है। और कोयला गया भीतरे, वो सब खत्म हो गया फैक्ट्री का। आपको हम इतने क्लियर बताना चाहते हैं, घुसने देगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर चलिए इतने बताएंगे। लेकिन बहुत लोगों को ये बेरोजगार बना दिया है, इतना आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जब बंद हुआ तो इतने लोग बेरोजगार हो गए। खलारी भी इसके साथ साथ, जैसा ये खंडर दिख रहा है ना, वैसे खलारी भी खंडर हो गया है, ठीक है। तो प्रयास कीजिए, हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि आप इस पर लीजिए निर्णय और इस चीज़ को फिर से चालू कीजिए, ताकि सारे खलारी के सारे युवाओं को, हमारे भाई बंधुओं को, सारे लोगों को रोजगार के नाम पे काम मिले और लोग काम करें। हम चाहते हैं इस चीज़ को सरकार तक पहुंचाना और बोलना चाहते हैं। बाकी बात है, खलारी जो एरिया कभी भी आप लोग सुने होंगे झारखंड में, बस इसी चीज़ के लिए प्रचलित था, खलारी सीमेंट फैक्ट्री, तो आप लोग बहुत पहले यूज भी किए होंगे। अब तो ख़त्म हो गया कहानी। तो चलिए देखते हैं, अगर अंदर जाने देगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर यहीं से बाय करेंगे।